हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी बिग लॉस की कहानी को हम किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने अभ्यास के अनुसार अपने मन की बातों को सही प्रकार से जानना और समझना पड़ता है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि के अनुसार ही हमें पता होता कि अभ्यास और अपनी मानसिकता की सोच को हमें किस प्रकार बदलना होता है, क्योंकि अपने मन की काल्पनिक बातों से निकल कर रियलिटी में सोचना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार समझने की योग्य बना ही नहीं पाते, जिसके द्वारा हमें समझना चाहिए कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता के अनुसार कोई भी कदम उठाने से पहले हम जान पाएँ कि हमें हर समय अपने आप को सावधानी पूर्वक और अपने आप को सीखने के योग्य समझना होगा, क्योंकि हर समय हमारे सोच विचार शांत नहीं होते, किंतु अपनी चीज़ों के प्रति लगन की भावना भी समझना चाहिए कि हर समय हम अपनी मानसिकता को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और अपने शब्दों से ज़्यादा अपनी रियलिटी पर विश्वास करना होगा कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार की होती हैं और गलतियों से ज़्यादा हम सुधार जीवन में कैसे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और अपने जीवन में सुधार पाना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि शुरुआती दिनों पर हम जाने अनजाने पर किस प्रकार से अपनी गलतियों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें जानना चाहिए कि हर सोच से ज़्यादा अपने विचार और अपने मानसिकता का एक सदुपयोग की भावना के अनुसार हमें समझना होगा कि हम अभ्यास के द्वारा ही अपनी हर चीज़ और अपनी हर सवालों के जवाब के बारे में जान पाते हैं, किंतु हर सोच से ज़्यादा हमें अपनी मन की बातों का एक महत्व समझना होगा कि हर व्यक्ति लॉस का कारण क्यों बनता है और उसकी मानसिकता किस प्रकार की होती है, क्योंकि इन बातों से ज़्यादा हम जब तक अपनी सावधानी के प्रति कर्म को जाके नहीं करेंगे, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम अपने विचार को किस प्रकार से समझने की योग्यता रखेंगे, क्योंकि हर समय खुद को सावधान रहना और अपने आप को सीखने की क्षमता को प्रदान करना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु बातों से ज़्यादा हमें समझना चाहिए कि हमारे विचार जीवन में कहाँ जा रहे हैं और हम हर समय अपने आप को सोचने और समझने की शक्ति के बारे में जान पाएँ, क्योंकि अपने आप को सुधारना और अपने आप को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है, किंतु अपने जिम्मेदारी के प्रति समर्पित होना ये हमारे विचार पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से सोचने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि अपने आप को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु अपनी क्षमता के द्वारा खुद को सुधारना बहुत ही कठिन लगता है, किंतु हमें अपने आप को भी जानना है और अपनी लॉस होने की गलतियों को भी समझना है कि हमारी शुरुआत बहुत ही कठिन तो नहीं होती, किंतु हम अपने आप को उत्साहित बहुत होते हैं कि हम ट्रेड करेंगे और हमारा प्रॉफिट होगा, किंतु प्रॉफिट की जगह आपको लॉस मिल जाता है। उस समय आपको समझ में ही नहीं आता कि हमारी लॉस का कारण क्या है और हमने इसे किस प्रकार से प्राप्त किया है, क्योंकि हम तो प्रॉफिट के चक्कर में आते हैं और लॉस करके चले जाते हैं, किंतु लॉस से जो बातें हमें समझनी चाहिए उसको हमें बहुत ही गहराई से
समझना चाहिए कि हर बात का एक सही महत्व होता है, किंतु महत्व से ज़्यादा अपने विचारों के प्रति भी समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में सुधार की भावना के अनुसार अपने आप को और अपनी गलतियों की त्यागने की क्षमता को बहुत ही आवश्यकजनक समझ पाएं, किंतु हर समय अपने आप को सही मायने पर समझने के लिए हमारे मन का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांत नहीं रखेंगे तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमारी कमियां किस प्रकार की होती हैं और कमियों को हम अपने सावधानी किस प्रकार से बनाए रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक मतलब होता है समझाने पर, और हम अपने आप को सुधार के अनुसार समझना चाहिए कि हमें जीवन में किस प्रकार की परेशानी आगे आने वाली हैं और हम उन चीज़ों को किस प्रकार से एक सही विचार और अपने मन की शांति के अनुसार चीज़ों को समझ पाएँ कि हम हर समय अपने आप को भयभीत रखते हैं, किंतु अगर आपको जीवन में डर कभी लगता है तो आप सबसे ज़्यादा अपनी डर की वजह को जानकर आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि डर हमें तभी लगता है जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और हमारे पास ज्ञान की भी आपूर्ति होती है। कहने का अर्थ ये कि हम बिना ज्ञान के कोई भी काम करते हैं तो हमें हमेशा डर लगता है और हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते कि हम भविष्य और फ्यूचर पर किस प्रकार से अपने आप को सावधान रख पाएंगे, किंतु हर समय हमें अपने आप को सावधानी के अनुसार अपनी गलतियों से भी सीखना है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की योग्यता पर किस प्रकार से अपनी गलतियों से सीख प्राप्त करें, क्योंकि हमें अपने आप को सुधारने के लिए बहुत ही मन की शांति और अपने ऊपर विश्वास के अनुसार ही हम जान पाएंगे कि हमारी लॉस की रियलिटी पर वजह क्या होती है, क्योंकि जब तक हम बातों का एक सही प्रकार से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें अपने आप से अनुभूति ही नहीं होगी कि हमारी शुरुआती गलती कौन सी थी और हमारी मानसिकता किस प्रकार की होती है, किंतु हमें अपने विचारों के प्रति समझना होगा कि हमारे विचार हमें किस प्रकार से हमें इस मार्केट पर ओपनिंग से पहले एंट्री करवाते हैं। कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ काल्पनिक सपने होते हैं, उनको रियलिटी में करने के लिए वे अपने आप को मार्ग की खोज करते रहते हैं, किंतु जब यहाँ की जानकारी उन्हें प्राप्त होती तो उन्हें रोकने से कोई भी नहीं रोक पाता, किंतु हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी काम को हम कभी भी शुरुआत करते हैं तो उससे पहले शुरुआत करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें हमें अभ्यास लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कुछ के बारे में और उसे समझने पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ हम गलतियों के कारण अपने बने बनाए काम को भी बिगाड़ सकते हैं, किंतु अपनी सोच के अनुसार अपने आप को सुधारना और अपनी लगन पर अपनी ज्ञान को हासिल करना ये हमारे कर्तव्य और कर्म होने चाहिए, तभी हम चीज़ों को बेहतर बनाने की क्षमता को प्राप्त कर पाएंगे, किंतु हर समय अपने आप को भी जानने की आवश्यकता है कि हमारा मन हर काम को किस प्रकार से लेता है, क्योंकि हमारा कभी कभी आलस भी हमें बड़ी मुसीबत में डालने का कर्म करता है, किंतु अपनी सोच के अनुसार चीज़ों को समझना और अपने अभ्यास को कंटिन्यू रखना ये हमारा अभ्यास की लगन होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चीज़ों को डेली करते हैं तो हमें उसकी रियलिटी पर पता चलता है कि हमारी कमियां कहाँ पर हैं और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से सुधार पाएंगे, क्योंकि अपने सोच के अनुसार अपनी मानसिकता का हर
ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही हम महसूस कर पाएंगे कि ये चीज़ें हमारी मजबूत होती हैं या नहीं, क्योंकि अपने सोच के कारण ही हम जीवन में अनेक कर्म करते हैं, किंतु अपनी सही सोच को बदलना और अपने मन में शांति के अनुसार एक भक्ति का दीपक जलाना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान को सही प्रकार से अभ्यास नहीं करेंगे और बिना ज्ञान के ही कर्म करेंगे तो हम कभी भी जीवन में सही कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मन को शांत होने की बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि शांत मन के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि हमें अपने ट्रेड पर किस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि हर एक सोच से ज़्यादा हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम अपने आप को जब तक नहीं संभाल पाएंगे तब तक हम ट्रेड को भी नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि ट्रेड पर अगर हमारा इमोशन है तो हम कभी भी ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हर समय अपने आप को गलत तरीके से काम करते हैं और बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रखता। क्योंकि मार्केट में गलती करने की एक ही सज़ा मिलती है, वो है लॉस, और लॉस को जब तक हम सही प्रकार से नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें अनुभूति ही नहीं होगी कि हम अपने कर्मों के प्रति किस प्रकार के समर्पित होने की भावना को एक सही प्रकार से यूज कर पाएँ। क्योंकि हमारे मन में हमेशा लॉस के प्रति चिंता की भावना उत्पन्न रहती है, किंतु हमें समझना चाहिए कि अपने अभ्यास से ज़्यादा हमें अपनी मानसिक चीज़ों को मजबूत करने की आवश्यकता होनी चाहिए। क्योंकि मन हमारा बहुत ही चंचल होता है, इसी के द्वारा हम अनेक बार गलतियां करते हैं, किंतु इन चीज़ों को जब तक आप नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम अपने कैपिटल को सुरक्षित ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपने आप को बचाना और साथ ही कैपिटल की सुरक्षा का दायित्व भी हमें संभालना होता है, किंतु हर कोई अपने कैपिटल की रक्षा नहीं कर पाता है। तो कहने का अर्थ ये कि बिग लॉस हम क्यों करते हैं और इसकी रियलिटी पर वजह क्या होती है, उसको हम एक पॉइंट के द्वारा सही अभ्यास के अनुसार समझेंगे। क्योंकि अनुभव के द्वारा ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और हमारी गलतियां ही हमें सिखाने का कार्य करती हैं कि हम बीते हुए समय पर किस प्रकार की गलतियां की हैं और उन गलतियों से हम कुछ सीखे भी हैं या हवाई अपने लॉस को जाने दिया। क्योंकि लॉस से हमें हमेशा अपने आप को सुधारना और संभालना और अपनी गलतियों की अनुभूति होती है, किंतु प्रॉफिट हमें हमेशा एक नए गलतियों के लिए मोटिवेशन करता है। किंतु अगर लॉस के बाद भी आपकी साइकोलॉजी पर सीखने की संभावना है तो समझ लेना कि हम चीज़ों को गहराई से लेना चाहते हैं और उसे बारीकी से समझना चाहते हैं कि हम अपने कर्मों के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते हैं और हमें अपने लगन के अनुसार चीज़ के सवालों के जवाब खोजते हैं। तो हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो चीज़ों को बड़ी ही आसान तरीके से और बेहतर तरीके से समझने की क्षमता ज्ञात कर पाते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि लोगों की मानसिकता किस प्रकार की होती है मार्केट पर आने के बाद, क्योंकि यही हमारी बिग लॉस की कहानी बनती है। किंतु इस कहानी बनने की वजह भी हम खुद होते हैं, किंतु हम अपनी गलतियों को सही प्रकार से समझने की योग्यता ही नहीं रख पाते कि हम खुद को जान पाएँ कि हमारी कमियां किस प्रकार की होती हैं और कमियों के प्रति अपने आप को लगन की संभावना के अनुसार हमें अपने गलतियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ता है। क्योंकि हर गलती पर हमारी कमियां और हमें सीखने और अपने अंदर इम्प्रूव करने की शक्ति होती है, किंतु हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझने की कोशिश ही नहीं करते, जिससे हमारी
गलतियां होती रहती हैं, किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से जानना चाहिए कि रियलिटी पर हमारे लॉस का कारण क्या होता, क्योंकि जब तक हम खुद को तैयार नहीं कर पाते और फिर भी मार्केट पर आते हैं तो वहाँ पर हमारा लॉस होना तय होता है। कहने का अर्थ ये कि आपको सबसे पहले अपनी हर कठिनाइयों को शांत मन से समझना पड़ता है कि हम अपने हर हालात पर अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, किंतु हमें रियलिटी पर कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम मार्केट में नए आते हैं। किंतु अपने आप को किंतु परंतु करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारी रियलिटी पर कमियां क्या होती हैं और कमियों का तात्पर्य किस प्रकार से होता है, क्योंकि हम अपने आप को अनजान रहते हैं और अपनी गलतियों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते, किंतु अपने आप को सोच के अनुसार समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन में बेहतर कर पाएँ और अपनी गलतियों को सीखने की एक छोटी वजह का सही मतलब समझ पाएँ। किंतु हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हमारे मन में लालच की भावना होती है और लालच के द्वारा हम कितनी बड़ी गलतियां का आह्वान करते हैं, उसका सही मतलब हम अपनी विचारधारा के अनुसार समझ पाएंगे कि हर समय हमें गलतियों से बहुत ही बड़ी घातक पीड़ा प्रदान हो सकती है, किंतु उस पीड़ा की अनुभूति हर व्यक्ति जो लॉस किया है वो समझ पाएगा, और जो आने वाला है उसे सावधान और आग्रह है कि अपने आप को सावधान रखें, क्योंकि चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, ना कि लॉस को करने के लिए, क्योंकि लॉस तो बहुत ही आसानी पूर्वक होता है, किंतु कैपिटल को जोड़ना और उसे बचाकर उसकी सुरक्षा करना वो भी हमारे हाथ में होता है। किंतु हम अपनी गलतियों के कारण इन चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम कोई भी डायरेक्शन के अनुसार अपने अंदर की सुधार की भावना के द्वारा हम किस प्रकार से समझ पाएँ कि हमें अभ्यास और अपनी मानसिकता का एक सही सोच विचार किस प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि हम लालच के द्वारा हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सारा का सारा कैपिटल ट्रेड अकाउंट में डालते हैं, किंतु यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी गलतियां बनती हैं, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कितना भी कैपिटल हो कुछ ही पलों पर चला जाता है। वहाँ आपको अपने अंदर बदलाव और अपने स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी सोचने की नज़रिए को नहीं बदलेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने कर्मों को बेहतर बनाने के लिए अपने माइंड को किस प्रकार से एक कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को नियंत्रण करना संभव नहीं होता, किंतु समय के अनुसार चीज़ों को लगातार कोशिश करने के द्वारा हम चीज़ों को बहुत हद तक नियंत्रण रख पाएंगे। और अपने कैपिटल के प्रति हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने कैपिटल की सुरक्षा बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हम कैपिटल के बिना कुछ भी नहीं होते और कैपिटल हमारा सब कुछ होता है, किंतु कैपिटल का रक्षा करने की भी जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि हम कुछ छोटी छोटी गलतियों से बिग लॉस करते हैं, किंतु बिग लॉस से हमारे कैपिटल बहुत ही जल्दी मार्केट पर चला जाता है। किंतु जब रियलिटी पर हम कैपिटल की रियल वैल्यू को जानते हैं और मार्केट आप कहीं भी काम करते हैं वहाँ पर आपको पता चलता है कि कितनी मेहनत से हम कैपिटल को जोड़ते हैं और मार्केट पर कुछ ही पलों पर चला जाता है, किंतु अपने आप को सुधारने की भावना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम हर गलतियों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें तात्पर्य ही नहीं समझ में आएगा कि गलती का सही मतलब
क्या होता है, क्योंकि लालच की वजह से हम सारा का सारा कैपिटल ट्रेड अकाउंट में रखते हैं और सिंगल ही ट्रेड पर हम पूरा कैपिटल को यूज करते हैं। और सिंगल ट्रेड पर आप लोगों को पता ही होगा कि प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं, किंतु हर समय आपका प्रॉफिट ग्रीन में चलता रहे ये संभवतः नहीं होता, किंतु आपकी प्लानिंग, आपकी सही एंट्री के द्वारा आपको पता चलेगा कि आप उस डायरेक्शन पर सही हैं या गलत। किंतु सही ट्रेड जाने लगता है तो सभी को अंदर से खुशी होती है, किंतु हर समय हमारा लक्ष्य साथ नहीं देता। और जब लॉस चलता है और वो हमारा मेहनत का कैपिटल सारा का सारा सिंगल ट्रेड पर हो और लॉस पूरा वक्त आने लगे, तो समझ जाना हम कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और उस समय हमारी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती कि हम अपनी मेहनत की कैपिटल को कट करने की हिम्मत करें। हमें लगता है कि किसी भी प्रकार से मार्केट ऊपर जाए और हम लॉस को प्रॉफिट में आकर कट कर देंगे, किंतु संभवतः ये रियलिटी पर हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उस समय अपने आप को मेंटली मजबूत नहीं कर पाते, जिससे हम अपने सिंगल ही ट्रेड पर पूरा लॉस हो जाता है। किंतु बिग लॉस की दो ही कारण होते हैं कि हम अपने आप को सावधान नहीं रख पाते। हमें समझना चाहिए कि बिग लॉस से बचने के उपाय किस प्रकार के होते हैं और हम किस संभवता के अनुसार अपने अंदर सुधार की भावना को जागृत कर पाएं, क्योंकि हर समय अपने आप को शांत और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता हर व्यक्ति पर होती है, किंतु वो सीखने की कोशिश ना करे तो ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता का विषय होता है। कहने का अर्थ ये कि जो ट्रेड पर हमारा लॉस होता है उस ट्रेड पर हमारा ओवरऑल कैपिटल का 10% ही होना चाहिए, क्योंकि लॉस प्रॉफिट कभी भी होगा, किंतु अपने आप को सुरक्षित रखने की प्लानिंग को आपको खुद समझना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं तब तक जीवन में कुछ भी नहीं सुधरेगा। इसीलिए अपनी सोचने समझने की नज़रिए को बदलना होगा और अपने जीवन में हम किस प्रकार से अपने पड़ाव से जानेंगे कि हमारी गलतियां किस प्रकार की होती हैं और गलतियों को हम सुधारने की क्षमता का एक सही मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा समझेंगे। ये हमारे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने आप को सावधान और नियंत्रण होने की क्षमता को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी गलतियों से ही सीखना होगा कि हम हर गलती पर कौन सी वे बातें होती हैं जिन बातों के द्वारा ये गलती हम करते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम हमेशा लालच और जल्दबाजी में ही गलतियां करते हैं, किंतु गलती का कारण होता है कि हमें लगता है कि हम जल्दी री एंट्री होकर मार्केट से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, किंतु लॉस हमारा पहले से ही हो चुका होता है और हम लॉस को रिकवर करने के लिए हम और लॉस करते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए अपने विचार से ज़्यादा हम मेंटली मजबूत नहीं होते, क्योंकि एक बार हमारा लॉस हो चुका होता और हम उस लॉस को रिकवर के चक्कर में अनेक ट्रेड करते हैं, किंतु हर जगह हम सही प्रकार की प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि एक दिन में हम एक ही ट्रेड करना चाहिए, किंतु अगर हम वहीं पर 8-10 ट्रेड और करेंगे तो वहाँ पर हमारी साइकोलॉजी तो सही नहीं होगी, किंतु कैपिटल की लॉस होने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है और हमारे भारी लॉस होता। तो का अर्थ ये कि पहले हम अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने की सावधानी नहीं पता होती, हम सिंगल ही ट्रेड पर पूरी मेहनत को लगा देते हैं, उसके कारण हमारा बिग लॉस होता। दूसरी, हम अपने माइंड को नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे हम कई बार ट्रेड को ओपन करते हैं और उसमें लॉस होने के कारण हमारे लॉस और बढ़ जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सबसे पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम
कभी भी पूरा का पूरा कैपिटल सिंगल ट्रेड पर कभी भी ना यूज करें, क्योंकि आप ओवरऑल का 10% यूज कर सकते हैं, किंतु ओवरऑल 100% यूज करना यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता बनती है। किंतु मूर्खता से आपको यहीं पर सावधानी का भी योगदान होता है कि हम हमेशा ओवरऑल का 10% यूज करेंगे तो हमारा 10% लॉस में भी चला जाता है, तो 90% सेविंग अकाउंट में होता है, उसमें कुछ परसेंट और लेकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पर लॉस प्रॉफिट आपको हमेशा लगते रहेंगे, किंतु अपने आप को मार्केट के लिए टिकना और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें खुद को ही प्लानिंग के अनुसार बदलना और सोचना होगा। किंतु जब हमारा लॉस होता है, लॉस के बाद रिकवर करने के लिए हम कई बार ट्रेड को ओपन करते हैं, और ओपन जितना हमारा लॉस नहीं होता उस लॉस को हम कई गुना बढ़ा देते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे अंदर लॉस को सहने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि हम मेंटली अपने आप को मजबूत नहीं रख पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि ट्रेड करते हो इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, किंतु अगर आपको अपने आप को बदलना है तो आपको अपने सोचने समझने के नज़रिए को बदलना होगा, क्योंकि हर समय हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझ पाते कि हम अपने कर्मों और अपने विचारों के अनुसार खुद को सुरक्षित कर पाएँ। आपको डेली एक ट्रेड करना है, प्रॉफिट हो या लॉस, ये नियम अपनाएंगे तो आपको कभी भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, क्योंकि हर समय हम अपने आप को अगर हम 10 ट्रेड एक ही दिन में करें और प्लानिंग के अनुसार करें तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक ट्रेड पर अपना पूरा फोकस करते हैं तो हम उसे बेहतर बना पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि अधिक ट्रेड के पीछे आप कभी भी ना भागें। आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि डेली हमें एक ट्रेड कर सकते हैं, वो भी प्लानिंग के साथ। प्लानिंग नहीं है तो ट्रेड मत करो। अधिक ट्रेड करने से प्रॉफिट नहीं आता। अपने आप को सावधान, सुरक्षित और एक सही डिसीजन से ट्रेड सही जाता है। इसीलिए हमें कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हमें एक नियम बनाना है कि डेली हम एक ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस, वो हमारा कर्म और साइकोलॉजी की मेहनत होती है। उसमें लॉस होता तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट होता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस माइंड सेट के द्वारा हम चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं तो हम मार्केट पर टिकना सीख जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मानसिक मजबूत रखने के लिए हमें खुद को मजबूत और अपने आप को शांत रखना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि हम बीते समय पर अपने आप को गलतियों की वजह से हम जीवन में आगे ग्रो नहीं कर पाते, किंतु कैपिटल की सुरक्षा और अपने माइंड की सुरक्षा हम अपने सावधानियों के द्वारा ही रख पाएंगे। क्योंकि हम अपने आप को मजबूत बनाना चाहते तो अपनी सुरक्षा और अपनी विचारधारा को बदलना होगा, तभी हम खुद को जान पाएंगे कि हम अपने कर्मों के हिसाब से अपनी मानसिकता पर ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि हम अपनी कैपिटल की सुरक्षा का महत्व तभी रख पाएंगे जब हम 90% सेविंग अकाउंट में और 10% ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, और फिर हमें लगेगा लॉस कितना भी हो जाए पीछे बैकग्राउंड पर हमारा 90% सेव होता, जिससे हमें काम करने की क्षमता प्रदान होती है। और हम डेली एक ही ट्रेड करेंगे, अनेक ट्रेड नहीं करेंगे, तो हमें लगेगा एक ट्रेड करना है तो थोड़ी प्लानिंग और छोटी छोटी सावधानियों पर हम काम करने लगेंगे, और इसी से हम अपने अंदर ग्रोथ और एक सीखने की कला से सावधान होना सीख पाएंगे। किंतु ये हम एकदम से इन चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाएंगे। हमें समय के अनुसार अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझना और अपने आप को शांतिपूर्वक रखना ज़रूरी है, क्योंकि शांत मन के द्वारा ही हम चीज़ों को सही प्रकार से
समझ पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।